जय हिंद। आज का टॉपिक है द्विघात समीकरण पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज का सवाल है कि द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 बराबर 0 का गुणनखंड विधि से क्या करें, हल ज्ञात करें। तो आज इस सवाल को हम लोग दो तरीके से हल करेंगे। तो पहला तो जो सवाल कह रहा है कि गुणनखंड विधि से हल करें, और दूसरा हम लोग द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इस सवाल को हल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, पहला विधि हम लोग क्या हल करने वाले हैं, तो गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि, और दूसरा विधि है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके, द्विघात सूत्र के प्रयोग से, यानी कि द्विघात सूत्र द्वारा। तो आज हम लोग इस दोनों विधि की चर्चा करने वाले हैं। सवाल क्या है, तो 6x स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 3 बराबर क्या है, 0। तो इस सवाल को गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, जैसे कि हम लोग द्विघात बहुपद का हम लोग गुणनखंड करते थे उसी प्रकार से। तो अब देख सकते हैं इसका प्रथम पद कितना है, 6x स्क्वायर है, और अचर पद कितना है, 3 है। इस दोनों को हम क्या करते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं। जब इसे हम गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 18x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18x स्क्वायर। अब इस 18x को हम दो पार्ट में इस प्रकार से तोड़ेंगे कि ये जोड़ने या घटाने पर कितना के बराबर आ जाए, घटाव 11x के बराबर आ जाए। तो इसको हम 9 और 2 में आराम से तोड़ सकते हैं, क्योंकि 9 दूना कितना होता है, 18, और 9 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11x। अब सवाल है कि 11x यहाँ जोड़ने पर माइनस में आना चाहिए, तो इसको भी हमें माइनस में रखना है, इसको भी माइनस में रखना है, तब जाके ये दोनों को जोड़ेंगे तो हम कितना होगा, माइनस 11x होगा। यानी कि इसे हम लिख सकते हैं क्या, तो 6x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 2x और प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, इस दोनों में से कुछ कॉमन सोचना है कि इस दोनों में कॉमन क्या होगा और इस दोनों में कॉमन क्या होगा। तो यहाँ पर भी आपको एक तरीका यूज करना है। करना क्या है, इस 6x स्क्वायर का गुणनखंड कर लेना है। 6 स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, तो 2 इंटू 3 इंटू x ऐसे लिख सकते हैं। ये इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। फिर 9x का भी हमें क्या करना है, गुणनखंड कर लेना है। तो इसको क्या तोड़ सकते हैं, तो 3 इंटू 3 इंटू x में तोड़ सकते हैं। इस दोनों में कॉमन क्या है, तो x कॉमन है और 3 भी कॉमन है। तो 3x हम इसमें से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 3x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, तो इसमें से 3x निकल जाएगा तो 2x बचेगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे, और इसमें से 3x निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। यानी कि 2x माइनस क्या बच गया, 3 बच गया। फिर उसी प्रकार से इसमें से कॉमन हम क्या लिख सकते हैं, तो इस दोनों में आप देख सकते हैं कॉमन कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 कॉमन होगा। यानी कि हम 2x का गुणनखंड करेंगे तो इसको 2 गुना x लिख सकते हैं, और 3 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, ये 3 होगा। लेकिन इस दोनों में 1 से गुना जरूर है, क्योंकि 1 से गुना करने पर इसका मान बदलेगा नहीं। तो इस दोनों में कॉमन क्या है, तो 1 कॉमन है। तो फिर यहाँ हम करेंगे क्या, तो -1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तब जाके इधर अंदर भी क्या बचेगा, माइनस बचेगा। तो -1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, +2x और माइनस क्या हो जाएगा, 3 बराबर क्या हो गया, 0। अब आप देख सकते हैं इस दो पद में, यहाँ और ये वाला पद में, इस दोनों में 2x माइनस 3 जो है ना, कि ये क्या है, उभयनिष्ठ है। तो 2x माइनस 3 इस बार हमें क्या करना है, कॉमन ले लेना है। 2x माइनस 3 क्या कर लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। तो बच क्या जाएगा, इसमें का 3x बचेगा और इसमें का -1 बचेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3x माइनस 1 बराबर क्या हो गया, 0। अब हमें करना क्या है, एक बार इस 2x माइनस 3 बराबर 0 कर देना है, और एक बार 3x माइनस 1 बराबर 0 कर देना है। तो यहाँ 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा, 3/2। एक वैल्यू यहाँ आ गया x का, क्या आ गया, तो 3/2 आ गया। यहाँ 3x माइनस 1 बराबर हम लोग क्या करेंगे, 0 लेंगे, तो ये 3x बराबर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यानी कि x का मान कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और इस प्रकार से इसका 2 वैल्यू प्राप्त हो चुका है। एक x का मान कितना आया, तो 3/2, और दूसरा का कितना आया, 1/3। अब आइए इसी सवाल को हम लोग द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हल करते हैं। सवाल क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस क्या है, 3 बराबर 0। अब यहाँ देख सकते हैं a क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर का गुणांक 6 है, b क्या हो जाएगा, x का गुणांक घटाव 11, और c क्या हो जाएगा, अचर पद कितना है, 3 है। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से x बराबर क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस √p² माइनस 4ac, और बटा क्या हो जाएगा, 2a। और यही क्या होता है, द्विघात सूत्र
का फॉर्मूला होता है। अब हमें करना क्या है यहाँ पर, माइनस बी, यानी कि बी का मान कितना है, घटाओ 11, तो घटाओ 11 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ बी स्क्वायर, यानी कि घटाओ 11 का स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा 4 इंटू ए का मान कितना है 6 और सी कितना है 3, और बटा में क्या हो जाएगा 2 इंटू 6, क्योंकि ए का वैल्यू कितना है 6 है। अब इसे करना क्या है, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, दोनों प्लस 11 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 11 का स्क्वायर 121 और माइनस 11 का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है। जब भी माइनस में कोई संख्या है उसका हम वर्ग निकालते हैं तो वो प्लस में आता है। और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 72, सबको आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 72, बटा में कितना हो जाएगा 12। अब ये इसको हम लिख सकते हैं 11 प्लस माइनस अंडर रूट कितना 49, जब इसको घटाएंगे 121 में से 72 को तो कितना बचेगा 49, बटा में क्या है 12। अब इसे हम लिख सकते हैं क्या, 11 प्लस माइनस 7 हो जाएगा और बटा कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 49 का वर्गमूल क्या होता है 7 होता है। अब यहाँ एक बार हमें क्या लेना है, ये प्लस वाला मान लेना है और एक बार क्या करना है माइनस वाला। 11 प्लस 7 बटा क्या लिखेंगे 12, और एक बार 11 घटाओ 7 बटा क्या लिखेंगे हम 12 लिखेंगे। 11 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 बटा 12, ये आपस में कैंसिल होगा, 18 और 6 दूना कितना 12, यानी कि 3 बटा 2 आ गया। और यहाँ 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना बटेगा 4 बटा 12, ये आपस में कैंसिल होगा, 1 बटा 3 आ जाएगा। अतः x का वैल्यू क्या आ गया 3 बटा 2 और 1 बटा 3। आप देख सकते हैं यहाँ भी x का वैल्यू कितना आया था 3 बटा 2 1 बटा 3, और यहाँ भी कितना आया 3 बटा 2 और 1 बटा 3। तो इस प्रकार से आप 2 तरीके से द्विघात समीकरण का हल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।